आपका हार्दिक स्वागत है। कल वाले लेक्चर में अपनों ने कटिबंध के बारे में समझा था, साथ में समझा था कि भारत में कैसे क्या मानसून आता है। मानसून नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मत लेना, अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब एक बार और समझेंगे। आप कल नहीं आए तो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अब इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तब अपसेट मत रहना। अब आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे किसके ऊपर, चट्टानों के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? चट्टानों के बारे में। और एक समझेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। किसके बारे में? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। दो टॉपिक अपने कवर करने हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो उसी स्पीड से अपन चलेंगे। ध्यान पूरा ब्लैक बोर्ड पे रखना, जो बोलूँ शब्दों को ध्यान से सुनना, बस क्लियर हो जाए, फिर घर जाके पढ़ लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं चट्टानों की। तो सबसे पहले दो चीजें याद रखो। सबसे पहले ये वाली परत, एक ये वाली परत, ठीक है। और इसके नीचे एक और परत होगी आपकी। कैसी? ये पानी नहीं है ना, एक ये परत हो जाएगी, क्लियर। ये वाली परत, इसको नाम बोला जाता है स्थल मंडल। क्या बोला जाता है? स्थल मंडल, क्लियर है। और ये वाली जो परत है इसको बोला जाता है ध्रुवमंडल, क्लियर। ये क्लियर है कि नहीं? दो परतें अपनों ने देखी पूरे अर्थ में। एक वाली परत होती है आपकी कौन सी? दुर्बल मंडल। कौन सी? और इसके ऊपर एक है स्थल मंडल। क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं है? कुछ भी नहीं समझा, दो यही लिखा खाली, स्थल मंडल और दुर्बल मंडल, है ना। अब देखो, ये वाला जो दुर्बल मंडल, ये कैसा है? लिक्विड फॉर्म में देखने को मिला है। कैसा? लिक्विड। ये कैसा दिखने को मिला? सॉलिड रूप में, ठोस रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। स्थल मंडल ये अपना धरती वाला पोर्शन जिसपे अपन बैठ के भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। ये वाला पूरा क्या कहलाएगा? स्थल मंडल कहलाएगा। इसके नीचे क्या भरा हुआ? तरल पदार्थ। और तरल पदार्थ में भरा हुआ है आपका क्या? लावा। क्या भरा हुआ? लावा भरा हुआ। इतनी क्लियर है चीजें कि नहीं क्लियर है? सबसे पहले अपना क्या स्थल मंडल आएगा, स्थल मंडल के नीचे मंडल का नाम क्या आ जाएगा? दुर्बल मंडल आ जाएगा। उसमें क्या भरा हुआ है? लावा भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है उसके बारे में समझ लेते। जैसे जैसे आप धरती के नीचे जाओगे वैसे वैसे क्या हो? टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। 32 मीटर नीचे जाओगे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है? लावा देखो। यहाँ पे जो भी पदार्थ मिलेंगे कैसे मिलेंगे? तरल फॉर्म में मिलेंगे। इतना क्लियर है? क्यों मिलेंगे? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। अब मन में आ रहा है वो सर नीचे जाते टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, उसके बारे में समझ लेते हैं। दो चीजें ध्यान रखनी है कि पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ता जाए। ये क्लियर है? अब ये समझ लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है। ये चीजें भी तो क्लियर होनी चाहिए कि हाँ अपनों ने देख लिया कि टेम्परेचर नीचे जाते हो बढ़ता है, पर बढ़ क्यों रहा है? दो चीजें याद रखो। एक तो आपको पता हुआ जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो कैसे? सन से ही फॉर्मेशन हुआ है। अलग अलग थ्योरीज आती है इसके लिए। कोई ग्रहाणु परिकल्पना आती है, निहारिका परिकल्पना आती है, अलग अलग परिकल्पनाएं आती है। अपने काम का टॉपिक नहीं, क्योंकि अपने वहां से प्रश्न नहीं आते, ठीक है। कौन सी? ग्रहाणु और निहारिका परिकल्पना आती है। ये सभी क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ किससे हुआ? सूर्य से हुआ। क्लियर है इतना? तो जब अर्थ का फॉर्मेशन सूर्य से हुआ तब पूरी जो पृथ्वी थी वो कैसी थी? आग का एक गोला थी। कैसे थी? आग का एक गोला थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ? पृथ्वी ठंडी हुई, घूमती गई ठंडी हुई, है ना। तो जब ठंडे होने के क्रम में क्या, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है कौन सी? स्थल मंडल, ये तो ठंडी हो गई, पर जो नीचे वाली परत है दुर्बल मंडल, ये अभी तक ठंडी नहीं हो पाई। नाश्ता करने जाते हो, आलू बड़ा तुम्हारा फेवरेट होगा, आलू बड़ा खाया तुमने, कहाँ जाके? हाँ, अब नए ताजे ताजे आलू बड़े निकल रहे हैं ना। तब जैसे आलू बड़ा निकला तो क्या देखा हो? एकदम गर्म रहता हो, है ना। एकदम निकालेंगे तेल में से तो गर्म रहेगा। अब तुमने सोचा कि यार गरम गरम ये नहीं खवा रहा हमसे, तो आप क्या करोगे? थोड़ी देर वेट करोगे। क्या करोगे? थोड़ी देर वेट करोगे, है ना। अब थोड़ी देर वेट करा तो तुमने क्या सोचा? तुमने यार थोड़ी देर वेट कर। अब आलू बड़े को तुमने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया, है ना। तो अब क्या देखोगे? 10-15 मिनट के लिए छोड़ने ठंडी हो गई। दूसरी थ्योरी ये होती है कि जो जैसे जैसे अर्थ के नीचे जाते हैं वैसे वैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम, ठीक है, कौन सा? ये वाली समझने वाली चीज होगी। अब थोड़ी थ्योरी की बात कर लेते हैं। जैसे अंदर जाएंगे वैसे आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे। कौन कौन से?
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थ्योरियम। इस टाइप के आपको जो है एलिमेंट्स नीचे जाते जाएंगे मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से? यूरेनियम, प्लूटोनियम और थ्योरियम जैसी चीजें मिलेंगी। अब ये क्या करती है, आपने देखा होगा, ये रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जित करती। क्या करती? रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जित करती, इसीलिए इसको क्या बोलती है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इतना क्लियर है कि नहीं है? क्लियर। अब ये क्या करती? किरणें उत्सर्जित करती, जो कैसी होती? गर्म प्रवृत्ति की होती। अब यहाँ ऊपर जैसे अपनों ने क्या देखा, यहाँ ऊपर तो अपना स्थल मंडल आ गया। अब यहाँ कोई पदार्थ है, रेडियो किरणें उत्सर्जित कर रहा है, यूरेनियम, थोरियम। कैसे? रेडियो किरणें उत्सर्जित कर रहा है, तो उनको बाहर निकलने की जगह मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, वापस टकराएगी, नीचे आएगी, वापस टकराएगी, नीचे आएगी। इससे भी क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। कितनी थ्योरीज पढ़ी? 2 पढ़ी। एक तो अर्थ के फॉर्मेशन वाली, और एक ये। इन 2 कारणों के कारण ही क्या होगा, जैसे स्थल मंडल के नीचे जो परत अपनी दुर्बल रही, वहां क्या देखने को मिलेगा आपको? लावा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? लावा। इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अपनों ने समझ लिया। क्लियर है, आगे बढ़े। अब जैसे ये एनर्जी जाती जा रही, अब कहीं ना कहीं तो ऐसा छिद्र होगा अर्थ पे, जहां से एनर्जी नहीं डाला, गैस पे चढ़ा है, गर्म करेंगे, तो जब दाल पकने लायक हो जाएगी तब सीटी निकलेगी नहीं इसमें। सीटी से क्या होगा? वाष्प निकलेगी नहीं। वैसे ही अर्थ में भी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती। क्या होती है ना? होते हैं ना, ऐसे कुछ होते हैं, छिद्र होते हैं जो नेचुरली होते हैं। वहां से ये जो है पूरा लावा बाहर निकल, उन छिद्र जो अपने आसपास की चीजें उनसे कंपेयर करते हो, कैसे बाहर निकला? जो है पूरे स्थल मंडल पे कुछ ऐसे वीवर या छिद्र होते हैं जिनसे पृथ्वी के दुर्बल मंडल का लावा क्या निकलता है? बाहर निकल। अब 2 टर्मिनोलॉजी आती है, क्या? एक आती है लावा, एक आती है मैग्मा, ठीक है। बार बार ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। जब मटेरियल पूरा क्या दुर्बल मंडल में होगा, है ना, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? उसको जाना जाएगा लावा के नाम से। किस नाम से? तो जब जब मैं लावा बोलूं तब क्या समझोगे? पदार्थ अभी का दुर्बल मंडल में ही देखने को मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है, लावा क्या होता है ना। एक टर्मिनोलॉजी मिलेगी आपको, कौन सी? मैग्मा। मैग्मा मतलब जब ये मटेरियल पृथ्वी के स्थल मंडल पर आ गया तो क्या बोल देंगे इसको? क्लियर है। मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? क्या है? क्लियर है, मैग्मा बन जाए। क्लियर है, ये चीजें क्लियर है। स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, अब यहीं से अपना सब चलेगा। ये आपको चीजें क्लियर हो गई तो अब आपकी क्या क्या चीजें क्लियर हो जाएगी? सबसे पहले तो आपको चट्टानें पूरी समझ में आ जाएगी। क्या समझ में आ जाएगी? चट्टानें। उसके बाद ज्वालामुखी कैसे क्या उद्गार हो रहा है वो समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तब भी ये वाले जो अपनी स्ट्रक्चर है बहुत काम में आने वाली। क्लियर है कि नहीं है? पूरा बेस बन रहा है यहाँ से आपका, फिर अपन और अंदर घुसेंगे। क्लियर है ना? बढ़े आगे देखो। अब क्या हो रहा, स्थल मंडल से एक छिद्र है, मान लो ये वीवर है, यहाँ से क्या हो रहा, मैग्मा बाहर निकल रहा। कैसे निकल रहा वो देखो, यहाँ से मैग्मा आ रहा, ऐसे बाहर निकल रहा, ऐसे निकल रहा, ठीक है। अब ये मैग्मा बाहर निकला तो ऐसा तो नहीं, बाहर निकला तो ये क्या करेगा, ऐसे फैल जाएगा। अब लावा अलग अलग प्रकृति का होता है, कोई क्षारीय लावा होता है, कोई अम्लीय लावा होता है। अगर क्षारीय प्रकृति का लावा हुआ, अब ये वीवर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक दरार नुमा उद्भेदन हो रहा है, दरार के रूप में होगा तो दरारी उद्भेदन, लावा निकला आसानी से फैल जाएगा, ठीक। अलग अलग प्रकृति के होते हैं, जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो और डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। मान लो ये लावा निकला, ये क्या क्षारीय प्रकृति का था और ऐसे फैल गया, ठीक है। अब ये फैल गया, अब बाहर आया तो धीरे धीरे ठंडा भी हुआ। पृथ्वी के अंदर के कंपैरिजन में बाहर टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, ये चीजें क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। तो जैसे ही बाहर आया क्या हो गया, ठंडा हो गया, और ठंडा होकर क्या हो गया, ये जम गया। अब इसके जमने से निर्माण हुआ आग्नेय प्रकार की चट्टानों का। किसका निर्माण हुआ, आग्नेय। तो आग्नेय प्रकार की चट्टानों का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये क्लियर है, कैसे हुआ। लावा, लावा अब बाहर निकल गया तो मैग्मा बन गया। जैसे ही मैग्मा बाहर निकला क्या हुआ, ठंडा हुआ, उसके ठंडे होने से किसका निर्माण हुआ आग्नेय प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ, है ना। किसका निर्माण हुआ, आग्नेय प्रकार की चट्टानों का। क्लियर है, आग्नेय प्रकार की चट्टान। तो ये लावा निकल गया, किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो गया अपना, आग्नेय प्रकार की चट्टानों का निर्माण। अब इसकी क्या विशेषता होती है वो देख लेते हैं, सिंपल वे में समझेंगे, बिल्कुल आपको सारी चीजें क्लियर रहेगी और यहीं की याद करके भी जाओ।
आग्नेय प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। सबसे पहले किससे, पहले नंबर की चट्टान कौन सी बनी, यही बनी, अभी तक यही पड़ी, तो पहले नंबर की कौन सी बनी, ये। तो ये कैसे होती, प्राथमिक चट्टान होती। प्राथमिक मतलब फर्स्ट, कैसी होती, प्राथमिक चट्टान होती है ना। तीनों चट्टान पढ़ लेंगे, प्रश्न बनेंगे आपसे, फिर देना आंसर इसका, किस प्रकार की प्राथमिक क्यों है, ये क्लियर है। क्लियर है कि नहीं है, अरे ऐसे मुंह बनाओगे तो फिर मेरे को लगेगा समझ नहीं आ रहा तुमको। क्लियर है, ऐसा समझ आ रहा नहीं, आ रहा ना। किस प्रकार की चट्टान, प्राथमिक प्रकार की चट्टान, क्लियर। अब मेरी बात सुनो, दूसरी चीज, ये लावा बाहर निकल रहा, तो बाहर निकलने के क्रम में ठंडा होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ये धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए इसमें क्या पड़ जाते, रवे पड़ जाते, क्या पड़ जाते, रवे पड़ जाते हैं। रवे, छाछ पिए कभी, दही से डायरेक्ट छाछ बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, तो उसमें देखा होगा दही के कुछ कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं ना। हाँ, मट्ठा अगर बोल सके तो, उस टाइप का जो उसमें वो दही जैसे पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको रवे बोला जाता है। ऐसे ही चट्टान में भी होते हैं, क्लियर है। तो ये कैसी होती, रवेदार होती। क्लियर है कि नहीं, अरे क्लियर है कि नहीं है। पहले क्या, दो चीजें पढ़ी, ये कैसे होती, प्राथमिक क्रम की चट्टानें होती, क्लियर। कैसी होती, रवेदार होती। अब जैसे ही पहले प्रकार की चट्टानें मेग्मा से ठंडे के क्रम में बढ़ रही, तो इसमें क्या हुआ, जो है खनिजों की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, किसकी, खनिजों की मात्रा ज्यादा पाई जाती। तो एक खनिज कैसी होगी, संपन्न होगी। खनिज संपन्न होगी, क्लियर। चौथी चीज, अब जैसे लावा निकलना गर्म है, अब किसी जीव की हिम्मत होगी क्या इसके ऊपर जाके बैठ जाए, किसी की नहीं होगा। बैठ गया तो जल जाएगा, है ना। तो इसमें जीव कोई जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो कैसी होगी, जीवाश्म रहित होगी। कैसी होगी, जीवाश्म रहित होगी। कैसी होगी, जीवाश्म रहित। लूसेंट जैसी किताबों से पढ़ना नींद आने लग जाएगी ऐसे टॉपिक में। समझ आ रहा है, चारों प्रकार की विशेषता आपकी क्लियर है कि नहीं, ये बताओ पहले तो। प्राथमिक होती क्यों है, प्राथमिक, ये क्लियर। रवेदार होती क्यों है, क्लियर। खनिज संपन्न होती क्योंकि मेग्मा से पहले क्रम में बन रही, और कैसी होती, जीवाश्म रहित होती, ठीक है। अब देखो ये क्या होती, अब ये बन रही है तो एक ही साथ लावा का उद्गार हो रहा है, ऐसे थोड़ी हो रहा कि एक बाल्टी भर के लावा पहले निकला फिर दूसरी बाल्टी, ऐसे तो नहीं हो रहा, एक हो रहा। तो एक ही साथ ठंडी होगी, तो इनमें परतें पाई जाएगी क्या, नहीं पाई जाती, क्या, परत रहित होती है। परत रहित होती है ना। इनके एग्जाम्पल देख लें तो उदाहरण देखो, जैसे बेसाल्ट रॉक देखोगे, कौन सी, बेसाल्ट चट्टान इसके उदाहरण है ना। आगे इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं वो भी देखेंगे, पहले तीनों पढ़ लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। बेसाल्ट उदाहरण, जैसे बेसाल्ट चट्टानें होती, इनके अपक्षय अपर्दन से कालांतर में जाके किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो किससे होता है, बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से। बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें किस प्रकार की चट्टान है, तो आग्नेय प्रकार की चट्टान। पांचों क्लियर है कि, तो बेसाल्ट प्रकार इसका क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। लिख लो इसको, लिख लो, फोटो ले लो, कुछ भी कर लो। एक्स का मतलब एग्जांपल है ना। ठीक, समझो। क्लियर है कि नहीं, सारे जो इसकी विशेषताएं क्लियर है, क्या क्या। अब एग्जाम में इस टाइप से प्रश्न बन गया आपसे, है ना, कि निम्नलिखित में से आग्नेय प्रकार की चट्टानों की कौन सी विशेषता नहीं है, क्या है, नहीं है। प्रश्न बन गया, ये प्राथमिक प्रकार की चट्टान होती, ये रवेदार होती, ठीक है। तीसरा बन गया ये परतदार होती। चौथा हो गया आपसे ये जो है खनिज संपन्न होती। तो गलत कौन सा हो जाएगा, तीसरा क्या है, वो परतदार नहीं होती। अरे मेरी बात सुनो, ये लावा निकल रहा, ये लावा निकल गया अपना, है ना, ज्वालामुखी का और अच्छा डायग्राम भी अपन बनाएंगे। ये लावा निकल गया, ये फैल गया। अब इसमें क्या है, ठंडे होने के क्रम में धीरे धीरे ठंडी हो रही, तो एक साथ जैसे ये ठंडी नहीं होकर इसमें कुछ कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े टाइप बच जाते हैं, इसलिए कैसी होती है, रवेदार होती। क्लियर, क्लियर है कि नहीं। और मट्ठे वाला कुछ समझ नहीं आया तो मट्ठे वाला एग्जाम्पल अपना है ही से,
पेटेंटेड है ना। पत्थर रहते लावा के ऊपर। अब लावा ऐसे लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में निकल रहा, तो एकदम ऐसे लेयर बाय लेयर ठंडा नहीं होकर कैसे धीरे धीरे ठंडा हो रहा। तो मान लो कि ये वाला पोर्शन जल्दी ठंडा हो गया, ये वाला धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो ये कंपैरिजन में इसकी ठोस रह जाएगा नहीं रह जाएगा, इस टाइप से इसका निर्माण होता है। क्लियर। तो रवेदार होती है, खनिज संपन्न होती है, जीवाश्म रहित होती है, परतदार होती है, और एग्जाम्पल क्या हो गया, बेसाल्ट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आती है अपनी कौन सी, अब जैसे ये चट्टान कौन सी होगी अपनी, आग्नेय प्रकार की चट्टान होगी, ये वाली मान लो ये आग्नेय चट्टान होगी। क्लियर है, क्या है ये, कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान आपकी होगी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर। अब यहां से चल रही तेज हवा चल रही है, पानी आ रहा तेज से, तो क्या करेगा, इस चट्टान का कटाव करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मान लो ये चट्टान, यहां से क्या आ रही, हवा आ रही तेज, ये क्या आ रही, हवा आ रही, तो ये क्या करेगा, इस चट्टान का कटाव करेगी कि नहीं करेगी। तेजी से हवा आ रही है, उसके बीच में कोई भी अवरोध आएगा तो उसको तोड़ते हुए जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। तो ये क्या करती है, इसका कटाव करती है। किसका, आग्नेय प्रकार की चट्टानों का कौन कटाव कर रही है, हवा कर रही है, पानी कर सकता है, हिमानिया कर सकते हैं, बहुत सारे प्रकार कर सकते हैं। अभी अपन हवा के बारे में चर्चा करेंगे, हवा इसका कटाव कर रही है। अब हवा इसका कटाव करेगी तो इसके हवा के साथ कुछ पार्टिकल्स जाएगी कि नहीं जाएंगी उड़ के। अब ये हवा जा रही अपने साथ उड़ाकर, ये हवा वापस इसको काटते हुए जा रही, और अपने साथ क्या करा इसने, इसके कुछ इस टाइप की पार्टिकल्स उड़ा लिए चट्टान। क्लियर है ना, क्या उड़ा लिए, ये टप टप कर रहे तो ऐसी फीलिंग आ रही जैसे वो 10वीं बारी में एग्जाम देते थे, बायोलॉजी में डायग्राम बनाते थे, पेंसिल से टप टप कर देते वैसे, है ना। हाँ कितने में डॉट टका, ये क्लियर है, ये पार्टिकल्स जा रहे हैं आपके, है ना। अब ये पार्टिकल्स हवा क्या अपने साथ उड़ाकर कहाँ तक, जितनी उसकी क्षमता होगी वहां तक ले जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं डिपोजिट तो करेगी इनको। तो मान लो यहाँ आके इसने क्या करा, डिपोजिट कर दी, यहाँ आके छोड़ दी। क्लियर, ये एक परत होगी। अब हवा क्या एक साथ ही पूरी चट्टान को तो नहीं काट ली, धीरे धीरे काटेगी। एक हवा का झोंका आया, उसने इतनी एक परत बना ली, उसके बाद फिर एक और हवा का झोंका आया, उसने फिर पार्टिकल्स उड़ाए, फिर यहाँ जाके डिपोजिट कर दी, फिर एक और हवा का झोंका आया, फिर यहाँ आके डिपोजिट कर दी, है ना। फिर आया, फिर यहाँ आके, इस टाइप से क्रम चलता रहेगा। हवा आ रही, डिपोजिट करती जा रही, करती जा रही, करती जा रही, है ना। ऐसे कर करके इसने क्या करी, एक पूरी चट्टान खड़ी कर दी। ये क्या बन गया, आपकी चट्टान बन गई। तो इसमें हवा से क्या सीख सकते हैं अपन, हवा सीख सकते हैं, जब तक अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लो तब तक लगे रहो। ठीक है, तो ये क्या बन गई, एक चट्टान बन गई कि नहीं बन गई, क्या इसको, अरे इतना समझो, अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है ना, इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको भी काटेगी, सब होगा, इसको काटेगी तो वापस इसी टाइप की चट्टान ही बनेगी, वो भी समझेंगे आगे। अब एक तो क्या तुम्हारी समस्या सबसे बड़ी क्या है, तुमको सभी एक साथ पढ़ना रहता है। अब एक साथ में पढ़ा दूंगा तो कुछ समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये समझ में आया कैसे क्या हवा ने कटाव करा, कैसे डिपॉजिट करा, और ये कलरफुल डिजाइन की जो आपको क्या मिल गई, चट्टान मिल गई। तो ये जो कलरफुल डिजाइन होती, इसको क्या अवसादी प्रकार की चट्टान बोला जाता है। किस प्रकार की, पहली प्रकार की चट्टान कौन सी पड़ी थी, आग्नेय प्रकार की चट्टान पड़ी। ये कौन से दूसरे क्रम की चट्टान हो गई, कौन सी, इसका निर्माण कैसे हुआ, आग्नेय क्रम की चट्टानों के किससे काट रही, उसको बोला जाता है अपक्षय अपर्दन से। किससे, अपक्षय और अपर्दन से। क्लियर है, अपक्षय अपर्दन क्या होता है ये समझ लो पहले। अब नाम भी तो पहली बार सुने होंगे, अपक्षय अपर्दन क्या होता है। जैसे कोई भी चट्टान है ना, तो उस पर बहुत सारी क्रिया होती है, जैसे कभी टेम्परेचर ज्यादा पड़ रहा, कभी कम पड़ रहा, तो इस टाइप से क्या होती है, चट्टान में छोटी छोटी दरारें पड़ जाती। कैसी पड़ जाती, दरारें पड़ जाती। उसी क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, अपक्षय के नाम से जाना जाता है। जो चट्टान में जो है टेम्परेचर का वेरिएशन आया, क्लाइमेट का वेरिएशन आया, बहुत सारी चीजें मैटर करती, तो उससे क्या होती, चट्टान की उसी स्थान पर चट्टान में क्या पड़ जाती, दरारें पड़ जाती। उसको किस नाम से जाना जाता है, अपक्षय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अपक्षय के नाम से जाना जाता है। और ये जो हवा आ रही, ये चट्टान को काट रही और अपने साथ कुछ पार्टिकल्स उड़ा के ले जा रही, इस क्रिया को किस नाम से जाना जाएगा, इसे अपर्दन के नाम से जाना जाए। क्लियर है, अपक्षय और अपर्दन में डिफरेंस कौन बता सकता है आप में से, देखो अपक्षय समझ में आया क्या होता है अपक्षय, एक 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 बोलो, कोई भी, कौन बोल रहा है,
टेम्परेचर के डिफरेंस से ना वो चट्टानों के अंदर दरार पड़ जाती है, तो उसी स्थान पे चट्टान रहेगी, उसमें दरारें पड़ जाएगी, इसको अपक्षय बोला जाएगा। क्लियर। अपर्दन की ये प्रोसेस, यहाँ से हवा चल रही है ना, हवा चल रही। अब जो अपक्षय से चट्टान की छोटे छोटे दरारें पड़ी, टुकड़े हुए थे ना, तो उन टुकड़ों को क्या करेगी ये हवा अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। तो जो उड़ाकर ले जाने वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी? अपर्दन कहलाइए। हवा हो गया, जल हो गया, अपने साथ किसी पदार्थ को बहाकर उस चट्टान से दूर ले जा रही है, उस प्रक्रिया क्या हो जाएगी? अपर्दन हो जाएगा। अपक्षय तो उसी स्थान पे होगा। अपर्दन मतलब कोई दूसरा बाह्य प्रक्रम, लाइक हवा, जल, हिमानी, ये सभी क्या आएगा? इस पे क्रिया करेंगे और इसको अपने साथ उड़ाकर चट्टान से कहीं दूर ले जाएंगे। उस क्रिया को किस नाम से जाना जाए? अपर्दन के नाम से जाना है। किस नाम से? ये भी अपर्दन से बनी है ना? ये भी। एक तो चट्टाने टूटी पहले अपने स्थान पे, अपक्षय हो गया, फिर ये हवाई उस चट्टान जो टूटी, जो दरार पड़ी, उस वाले भाग को उड़ाकर कहाँ ले गए? दूर ले गए। तो किस टाइप से बनी? अपक्षय और अपर्दन से बनी। क्लियर है? तो अगर आपसे सेंटेंस फॉर्मेटिंग में ये प्रश्न आ जाए कि अवसादी प्रकार की चट्टानों का निर्माण आग्नेय प्रकार की चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से होता है, तो सही होगा कि नहीं होगा? सही होगा कि नहीं होगा? समझ में आया है पूरी प्रोसेस कैसे क्या हो रही है ना? तो ये क्या बन गई? आपकी अवसादी प्रकार की चट्टान बन गई। अब मेरी बात सुनो, अपनों ने क्या समझा? हवा बहाकर ला रही है किसी प्रकार की। अब एक साथ तो पूरा चट्टान को ऐसे काट के नहीं लाएगी, धीरे धीरे लाएगी। तो पहले लाई एक परत, जैसे मान लो कि एक तगारी भर के मटेरियल लाई, वहां छोड़ दिया, फिर आई, फिर हवा ने एक दो तगारी वाले ऐसे करके एक लेयर बना दी, फिर उसके बाद एक और लेयर बनाई। लेयर बाई लेयर लग रही नहीं लग रही? कलरफुल लग रही नहीं लग रही? इसीलिए इसको कलरफुल बनाया गया। मान लो एक लेयर ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये, अलग अलग लाइनें बन गई, परत कलरफुल नजर आ रही, परतें हो गई। यहाँ तक क्लियर है? अब जो परतें बनी, ठीक है, तो अब पहली विशेषता क्या हो जाएगी इसकी? ये कैसी होती? परतदार होती है। कैसी होती? अवसादी तो होती है। अवसादी प्रकार की चट्टानों की विशेषता पढ़ रहे, कैसी होती? क्यों होती? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नींद इन्हीं को आती है ना तो नहीं क्लियर है? देखो मेरी बात सुन, यहाँ से हवा आ रही है, यार बेसिक सा कॉन्सेप्ट 20 बार तो वही बोल चुका हूँ। हवा आ रही है, काट के ले जा रही है, यहाँ आके डिपॉजिट कर रही है, जिससे एक लेयर बन गई। कालांतर में फिर दूसरी लेयर बनी, तीसरी। कलरफुल नजर आ रही कि नहीं आ रही? एक कलर माने एक लेयर, ऐसे समझ लो। ठीक है? यहाँ तो किस प्रकार की होती? पहली विशेषता क्या हो जाएगी? परतदार होती है। क्लियर है? परतदार होती है। अब मेरी बात सुन, यहाँ परत है, दूसरी परत जमने में समय लगेगा। तो मान लो यहाँ पेड़ पौधे उग गए। क्या उग गए? यहाँ इस टाइप के पेड़ पौधे उग गए। इमेजिन कर लो, ये जो लकीरें खींची है क्या? पेड़ पौधे। अब यहाँ पेड़ पौधे, फिर हवाई, फिर इनके ऊपर जो है डाल दिया सामान, फिर डाल दिया, तो ये पत्ते वगैरह जो पेड़ पौधे इसी के अंदर रह जाएंगे नहीं रह जाएंगे? और यही आगे चलकर किसका निर्माण करेंगे? जीवाश्म का निर्माण करेंगे। इसका निर्माण करेंगे, जीवाश्म का निर्माण करेंगे। तो इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे कि पाए जाएंगे? पाए जाएंगे। अब जीवाश्म है, जैसे जीवाश्म ईंधन पढ़ते होंगे आप, पेट्रोलियम, कोयला वगैरह, तो आगे चलकर इन्हीं जीवाश्मों से किसका निर्माण होता है? जीवाश्म ईंधनों का निर्माण होता है कि नहीं होता है? तो इन चट्टानों में जीवाश्म ईंधन प्रेजेंट होंगे नहीं होंगे? जीवाश्म पाए जा रहे तो जीवाश्म ईंधन भी होंगे। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? पेट्रोलियम, कोयला वगैरह, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो क्या क्या 3 विशेषताएं पढ़ ली अपनों ने इसकी, लिख लेते हैं उनको, क्या क्या विशेषता। सबसे पहली अवसादी प्रकार की चट्टानों में क्या विशेषता पड़ी? सबसे पहली पढ़ी अपनों ने इसका निर्माण। किसका निर्माण कैसे होता है? आग्नेय प्रकार की चट्टानों के, आग्नेय प्रकार की चट्टानों के अपक्षय और अपक्षय और अपर्दन से। अब ये कौन से नंबर पे बन रही? दूसरे नंबर पे बन रही कि नहीं बन रही? पहले आग्नेय। तो ये कैसी होती? क्रम में कैसी होती? लेयर बाय लेयर देखी थी अपनों ने, कैसी होती? परतदार होती। एक विशेषता देखी अपनों ने, क्या होती? परतदार होती। ठीक है, इसके बाद अपनों ने क्या देखा? इसमें क्या पाए जाएंगे? जीवाश्म क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। इसके बाद क्या देखा अपनों? जीवाश्म है तो जीवाश्म ईंधन भी होंगे। तो जीवाश्म ईंधन कैसे होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और किससे निर्माण हो रहा है? आग्नेय प्रकार की चट्टानों से। आग्नेय प्रकार की चट्टानें खनिज में संपन्न थी, तो ये भी खनिज में संपन्न होगी कि नहीं होगी? ये भी होती। तो ये भी कैसी होती? खनिज में संपन्न होती। खनिज में संपन्न। ये 5-6 विशेषता क्लियर है कि नहीं, ये बताओ पहले तो।
इसमें कहीं से कहीं तक कोई डाउट है? तो पूरी पृथ्वी पे आपको जहां भी पेट्रोलियम मिलेगा वो किस प्रकार की चट्टानों में मिलेगा? तो कहीं भी पढ़ोगे कि पेट्रोलियम औषधि प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो आपको कहीं कोई डाउट होगा क्या? प्रश्न बनेगा आपसे कि पेट्रोलियम निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बना आपसे, आग्नेय प्रकार की चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, उपरोक्त तीनों में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? किसी के मन में उपरोक्त तीनों तो नहीं आ रहा? आना भी नहीं चाहिए। किसमें बनेगा? अवसादी प्रकार के। इस टाइप के प्रश्न आपकी एग्जाम में आते हैं। अपनों ने एकदम सिंपल वे में समझ लिया कि कैसे क्या प्रोसीजर रहने वाले। फोटो ले लो इसको। ये पता नहीं पीडीएफ में है या नहीं, ले लो तुम तो। फोटो ले लो, हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वाह, ये पढ़ाई के नाम से बहुत जल्दी स्पेस भर जाता मोबाइल का। कोई भी एक ले लो, ग्रुप में शेयर कर। ठीक है, अब कैसे बनेगी उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, रूपांतरित को कायांतरित पेपर मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसके ऊपर चर्चा करेंगे अपन? रूपांतरित प्रकार की चट्टान होती है। अब जैसे मान लो चट्टान है, और ये अवसादी प्रकार की चट्टान है। ठीक है, अवसादी प्रकार की चट्टान है, लेयर वाली पूरी देखने मिलेगी। अब हवा तो अपना काम करेगी, हवा काम करती जाएगी, इसके ऊपर लेयर बनाती जाएगी। एक मंडल पड़ा था अपने, सबसे पहले स्थल मंडल, फिर पड़ा था दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल में क्या रहता था? ये लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। अब ये चट्टान दबती जा रही, इसके ऊपर प्रेशर बन रहा है कि नहीं?
ऊपर से अगर कोई मान लो चट्टान उसके ऊपर और वजन डालते जा रहे तो नीचे वाली चट्टान दबेगी नहीं दबेगी। इसी दबाव के कारण आगे चलकर जो प्रेशर पड़ेगा, इसी प्रेशर के कारण बनती कौन रूपांतरित प्रकार की चट्टान बनती। ऐसे बड़ी क्लियर चट्टान है, उसके ऊपर और लेयर जाती तो नीचे वाली पार्ट है उस पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। उस दबाव के कारण किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। ये कैसे बनी, दबाव के कारण, दबाव के कारण किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, रूपांतरित प्रकार की चट्टान का निर्माण। क्लियर है, क्लियर है। इसे बनी रूपांतरित प्रकार की चट्टान। और सारी प्रकार की चट्टानों में क्या बढ़ता है, दबाव होगा, दबाव बढ़ता है और नीचे जा रही तो कैसे दबाव दफन होने से किसका निर्माण, रूपांतरित प्रकार की चट्टानों का निर्माण। ठीक है, अब ये चट्टान पहले कौन सी थी, और सारी प्रकार की चट्टान, अब इसमें वजन पड़ रहा है, इसमें स्वरूप परिवर्तन हो गया। सही से बढ़िया है, ये भी बढ़िया है ना। दबाव और दफन से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होगा, रूपांतरित प्रकार की चट्टान का निर्माण होगा। अब अगर ये प्रश्न लिख देना है, एक सेकंड करने में आपको ये गया पड़ेगी, ये भी बढ़िया। अब कट ऑफ गए 70 प्रश्न है, 70 प्रश्न आपको कट ऑफ गए। आपकी जैसे भी मेहनत भी करते हो खुद पे लगते हो भी 74 नंबर से आ गए उसमें। अब एक नंबर से आप कर फिर घर पे आके पापा बोला कि कट ऑफ 70 का गया 74 पे रुक गया, यही प्रश्न आपके गलत हुआ है ना। तो पूरा साल बर्बाद करेगा नहीं रहेगा, तो फिर याद आएगा क्या है, तो एक दिन उस एक सेकंड रुकने के लिए होती सच से तो आज मेरा प्रश्न सही हो सकता आएगा नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर तो 1 घंटा पढ़ लो, ईमानदारी से पढ़, है ना। तो लाइव चल रही है तो सही टाइम से पढ़ो, ये इंप्रेशन आपकी खराब हो, यहाँ से यूट्यूब पे क्लास हुई तो यूट्यूब पे तो लोग देखेंगे, है ना। ये अपने आस-पास अगर देखेंगे कि हाँ सही इंग्लिश में पढ़ा था तो इज्जत किसी खराब होगी पढ़ने, जो 1 सेकंड रुकने के लिए बोला उसकी साथ में पूरी बेइज्जती होगी नहीं होगी, बस वही है ना। तो किससे रूपांतरित प्रकार की चट्टानें किससे बनेगी, इसके दबाव और दफन से कौन सी बनेगी, रूपांतरित प्रकार की चट्टानें बनेगी। अब इस टाइम पे पहले कौन सी थी, अब इनका रूप परिवर्तन हो गया नहीं, इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है, रूपांतरित कायाकृत चट्टानों के नाम से दिया। काया मतलब स्वरूप, है ना, और उसमें क्या डिफरेंस है या परिवर्तन हो गया, इसको कायाकृत प्रकार की चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है, रूपांतरित चट्टानों। इतना क्लियर। एक तो ये हो, अब ये प्रकार की चट्टान कौन सी अपनी आग्नेय प्रकार की चट्टान, कौन सी आग्नेय प्रकार की चट्टान बन गई, फिर डावर किया, फिर ज्वालामुखी उद्गार हुआ, फिर से लेयर जमी ठंडी, ऐसे जमती गई ठंडी होती गई, जमती गई ठंडी होती गई, तो इसकी भी नीचे वाली लेयर में दबाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसके भी ताप दफन से किसका निर्माण हो जाता है, आगे चलिए इसके भी ताप दफन से आगे चलकर रूपांतरित प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। क्लियर है कि जैसे ये आगे प्रकार की चट्टान है कैसे निर्माण हुआ, ज्वालामुखी उद्गार से हुआ, और ज्वालामुखी उद्गार से हुआ वो लावा निकल रहा, वो लेयर जमती जा रही, तो नीचे वाली लेयर पे प्रेशर पड़ता नहीं पड़ता, और ये है इसके ऊपर और लेयर जम गई, और लेयर जम गई तो नीचे वाली नीचे जमेगी, इसकी फिर नीचे जमेगी तो टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, दाब में जो है प्रेशर बढ़ेगा, उसके ऊपर तो इसका निर्माण हो जाएगा, रूपांतरित प्रकार की चट्टानों का निर्माण होगा। क्लियर, ये सब अपन देखें। अब एक टॉपिक आता है अपन को चट्टान चक्र, उसके बाद चट्टान चक्र के बारे में समझ लेते हैं, तीनों क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और अब एक आता है आपका चट्टान चक्र, इसी से जुड़ा हुआ है, यही पूरा अपने रॉक साइकिल ही समझा, इसको डायग्राम फॉर्मेशन में अपन देख लेते हैं, जो आसान होने लगे। ठीक, सबसे पहले क्या निकलता था, ज्वालामुखी लावा निकलता था, ये अपना क्या लावा है, बिगमा निकलता था। क्लियर, अब इस मेग्मा के ठंडे होने से किसका निर्माण हो, कौन सी प्रकार की चट्टान बनी थी, आग्नेय प्रकार की चट्टान बनी, इसका अब आग्नेय प्रकार की चट्टानों में कौन सी क्रिया होती थी, अपक्षय अपवर्तन की क्रिया होती थी।
और इसी अपक्ष और अपवर्तन की वजह से कौन से प्रकार की चट्टानें बनती थी और सारी प्रकार की चट्टानें बनती थी कौन सी चट्टानें बनती थी? इन पे किसकी क्रिया होती है? इस पे जो है लेयर बाय लेयर चलती जा रही नीचे वाले प्रेशर का ताप पहले से इसका ताप तो कम हो रहा है, क्यों हो रहा है? इस पे क्या होगा? ताप की क्रिया होगी, भाप की क्रिया होगी, इससे किसका निर्माण होगा? रूपांतरित प्रकार के चट्टानों का निर्माण होगा। किसका? रूपांतरित प्रकार की चट्टानों का निर्माण। और यही रूपांतरित प्रकार की चट्टानें जो है नीचे जाती और नीचे जो दुर्बल मंडल टेम्परेचर जो एकमात्र संपर्क में आएगी तो चट्टानें पिघल जाएगी और फिर पिघल से किसका निर्माण करेगी? वापस मैग्मा का निर्माण करेगी। तो इससे क्या होगा? ये फिर टेम्परेचर के संपर्क में आएगी, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और इसमें क्या हुआ? मेल्ट हुआ। जब पिघल गए इसका निर्माण करेगी, मैग्मा का निर्माण करेगी। ये पूरा साइकिल हो गया कि हो गया। इसी प्रकार से अपने किसके बारे में पढ़ा था? इसके बारे में पढ़ा। एक तो ये हो जाए अपने क्या देखा था? आगे प्रकार की चट्टानों के ऊपर भी क्या होगा? दबाव पड़ेगा, उससे भी आगे चलकर किसका निर्माण होगा? रूपांतरित प्रकार की चट्टानों का निर्माण होगा। तो ऐसे एक निशान मिलेगा ना, ये के निशान के ऊपर ये इस पे किसकी क्रिया होगी? इस पे भी और इससे आगे चलकर किसका निर्माण होगा? रूपांतरित प्रकार की चट्टानों का निर्माण। मेरी बात सुनिए, डायग्राम क्लियर है कि नहीं? तो ये पूरा पैटर्न चलता रहता है। इसे किस नाम से जाना है? चट्टान चक्र के नाम से जाना है। ये डायग्राम क्या हो जाएगा? सारी प्रकार की चट्टानों की विशेषता की है। कौन बता सकता है सारी विशेषता? इसी से प्रश्न बनेगा। हाँ, सारी प्रकार की द्वितीयक चट्टानें और परतदार होती है, ठीक है, और इसके अंदर जीवाश्म होता है, जीवाश्म ईंधन भी होता होगा, ठीक है, और उसके बाद ये और द्वितीय क्रम की इसके बाद किसकी बनी? ये कौन से क्रम की हो जाएगी? क्लियर है? उन्होंने बहुत इजी लैंग्वेज में जो चट्टान साइकिल को पूरा समझ लिया। अब ऐसे किताब में पढ़ के दिखाने की सारी बच्चे बिल्कुल सिंपल वे में समझा नहीं समझा। अब इसी टाइप से अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझ लेंगे, ठीक है? किसके बारे में? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझ लेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसको लेकर बहुत सारे विज्ञानों में सारा डिस्प्यूट का विषय है। इसके लिए मतलब तीन चार पृथ्वी के अंदर जाकर देख नहीं सकते अपन कि इस टाइप से अनुमान ही लगा सकते। इस टाइप से अनुमान लगे। सबसे कोई मानता है कि जो पृथ्वी का जो तरल कैसा, अगर पृथ्वी के नीचे जाएगी तो हमें लिक्विड फ्लो मिलेगा, लिक्विड फ्लो। कोई बोलता है कि लिक्विड में ठोस मिलेगा। इस टाइप से जो अलग अलग थ्योरीज के लिए। तो अगर पृथ्वी की संरचना की बात करें तो इसकी अगर बात करें तो इसके तीन आधारों पर अपन क्या कर सकते हैं? पृथ्वी की संरचना या आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है कौन सा? एक होते हैं अप्राकृतिक। कौन से? अप्राकृतिक में कौन? जैसे घनत्व हो गया, इन तीन आधारों पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। कौन कौन से? घनत्व, दाब, ठीक है। एक होते हैं जो पृथ्वी की निर्माण संबंधित जो थ्योरी है, निर्माण से संबंधित संकल्पनाएं जो है, अलग अलग संकल्पनाएं वो याद रखनी है। कौन सी? एक याद रखिए, कौन सी? ग्रहण से दो याद रखिए। कौन कौन? ग्रहण और अब ग्रहण संकल्पना की बात करें, ये मानती है पृथ्वी का जो अंतरतम या जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसी तरल प्रकार, जैसे
अब ये क्या ये नामती जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना है ठोस फॉर्म में देखने को मिलती है। ये क्लियर नहीं। इससे अपन अनुमान लगा रहे हैं कि पृथ्वी की एक्चुअल जो आंतरिक कौन कौन सी देखते एक तो प्राकृतिक कारण कौन सी घनत्व दाब दाब पृथ्वी के निर्माण संबंधित संकल्पनाएं कौन सी लाइक जैसे घनत्व संकल्पना न्यूमेरिकल संकल्पना इसी टाइप से जो है कुछ प्राकृतिक चीजें भी देखने को मिलती है इससे भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं जैसे चट्टाने पर ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था कि ज्वालामुखी से कैसे निर्भर बाहर निकले इससे क्या आइडिया लगता है ज्वालामुखी का जो लिक्विड फॉर्म में निकलता है इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है कैसा होगा लिक्विड फॉर्म में हो सकता है तो क्या बताइएगा आपको ज्वालामुखी आगे चल के अपन भूकंप के बारे में पढ़ेंगे भूकंप की अलग अलग तरंगों के बारे में पढ़ेंगे जैसे एस वेव टी वेव के बारे में पढ़ेंगे उनसे भी कहीं कहीं इसके बारे में अंदाजा लग समझ आ रहा है आ रहा है ये बेसिकली जो इनके बेसिस पर क्या कर सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते कौन कौन से और प्राकृतिक में कौन से घनत्व बोलो ना पृथ्वी के निर्माण संबंधित कितनी संकल्पना देखो दाणु संकल्पना क्या होती है और बिहारी का इसे टाइप से प्राकृतिक कारण कौन से हो जाएंगे अब एक एक करके अपन पूरे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया कितने भागों 3 भागों में अब पीडीएफ भी पढ़ते हैं तो आपको और चीजें पढ़ने में आसानी रहेगी ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठीक ये वाला ये अपनी पृथ्वी इसका दिल शेप में टूटा चाहिए ये वाला और इसके ऊपर पूरा अध्ययन करने वाले है ना कितने लेयर्स में डिवाइड किया है 3 लेयर सबसे पहले देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वैज्ञानिकों में क्या है हमें देखना होगा कि किस टाइप की पाई जाती है जैसे ठोस पाई जाती है तरल पाई जाती है फिर वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया जिससे तापमान क्या था घनत्व क्या था और भी जो अपनों ने थ्योरीज पढ़ी उन सभी के आधार लगाया कितने आधार पे डिवाइड किया 3 आधार एक देखने को मिलता है ऊपर पट्टी कौन सी क्रस्ट इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट या भूगोल पट्टी है ना एक डिवाइडेशन मिलेगा आपको कौन सा मेंटल पागल वाला नहीं है ना इसका मतलब कि मेंटली याद रखना अवगण अवगण याद में रखना ये करना है और तीसरा डिवाइडेशन मिलता है आपको या इंद्रिय भाग इसको भी फोर के नाम से कितने हो गए 3 हो गए कौन कौन से मेंटल और फोर 3 हो गए क्लियर है कैसे क्या वो कितने भाग में डिवाइड किया है ये याद रखना 3 भाग में डिवाइड किया है ठीक है अब ये पूरी यहाँ से टुकड़ा काट के निकाल दिया अब इस टुकड़े के बारे में अध्ययन करना सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इसको बना लेते हैं इस टुकड़े में 3 पार्ट में डिवाइड है तो क्लियर है जैसे ये किसी के मन में तो क्या है इस टाइप से टुकड़ा तो निकल पिज्जा खाते हैं बोल देते हैं उसका एक जैसे टुकड़ा निकलता है उसी टाइप से निकलता है उसको अध्ययन की दृष्टि से हम लोग एक मिनट सबसे पहली बार आपको देखने को मिलेगी ये आपको देखने को मिलेगी कौन सी गूगल पर ये प्लस से देखना मिलेगी कौन सी गूगल पर ये समझ में आ जाएगा अरे ये तो ये आनी भी पहली है क्रस्ट और क्रस्ट के बारे में देखो सबसे पहले अगर बात करें तो ये पूरी पृथ्वी के अंदर कितने 34 किलोमीटर तक पूरी जीरो से लेके 34 किलोमीटर तक यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ से कितनी जाएगी 24 किलोमीटर तक देखना ये क्रस्ट भी अपने आप में कितने 2 भागों में डिवाइड होती है कितने भागों में 2 भागों में डिवाइड इनकी विशेषता पे आधार तो बेसिकली इसको अलग अलग भागों में डिवाइड होंगे ऊपर वाला भाग ऊपरी क्रस्ट नीचे वाला भाग इसका फिर ये इसको 2 भागों में डिवाइड ऊपर वाला ऊपरी भाग हो जाए क्रस्ट की पूरी लेयर का ऊपरी क्रस्ट नीचे वाला दूसरा क्रस्ट हो जाए क्लियर है
अगर बात करें इसकी किस किस पदार्थों से मिलकर बनी है, तो ये दो पदार्थों से मिलकर बनी हुई देखने को मिलती है। एक हो जाएगा आपका कौन सा सीआर, और एक हो जाएगा सीमा, लड़की का नाम सीमा है, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, और एक कौन सा सिलिका और एल्यूमिनियम। कितने लेयर से मिलकर बनी होती है, कितने पदार्थों से, दो पदार्थ। एक कौन सा सिलिका और एल्यूमिनियम, फिर सिलिका और ये लिखा हुआ इनमें से दो, ये चट्टान दो भागों से मिलकर बनी है। एक कौन सा हो गया सीआर और एक हो गया सीमा। फिर सीआर का मतलब है सिलिका और एल्यूमिनियम, और सीमा का मतलब है सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, ये देखेंगे क्लियर। अगर बात करेंगे सीआर वाला क्वेश्चन, तो पृथ्वी पे जैसे आपसे भूख पड़ती है, दो क्षेत्र देखने को मिलेंगे, एक तो स्तरीय भाग और एक आपको देखने को मिलेगा समुद्री भाग, है ना। ये स्तरीय भाग, ये वाला कौन सा मिलेगा, ये वाला समुद्री भाग। जो स्तरीय भाग की जो परत, ये किससे बनी है, सिलिका और एल्यूमिनियम। और जो ये महासागर वाली, ये किससे बनी है, सिलिका और ना क्लियर कितने भागों से मिलकर बनी हुई, कौन कौन से, सिलिका से पृथ्वी की उत्तरी स्तर जो है भूमध्य, इसके बारे में डिस्कस करें। कितने पदार्थों से मिलकर बनी हुई, कौन कौन सी, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई। ठीक है, अगर इसकी औसत घनत्व की अगर बात करें, तीन चार पैरामीटर्स से अपने को बात करनी रहेगी। जैसे कोई भी परत पड़ेगी, तीन चार पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट आपके प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी लंबाई छोड़ेगी, कहाँ से प्रारंभ होगी कहाँ तक जाएगी, ये देखेंगे। दूसरी चीज देखेंगे इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए गए, किस पदार्थों से मिलकर बनी, जैसे इसके बारे में पढ़ा ना, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम। इसके बाद तीसरा पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे इसमें घनत्व के बारे में, इसमें कितना घनत्व देखने को मिलता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करेंगे कि इसका जो ये फॉर्म, ये कैसे लिक्विड फॉर्म में कि सॉलिड फॉर्म में देखना है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपनों ने दो परत पढ़ी, एक देखी थी अपनों ने कौन स्तर मंडल, एक देखी थी ड्यूपल मंडल। तो आप बात करोगे इसमें कितनी पाई, दो लेयर पाई। तो इसकी जो नीचे वाली लेयर वो कैसे लिक्विड फॉर्म में देखना है, ऊपर वाली लेयर कैसे सॉलिड फॉर्म में देखना है। ये ऊपर वाली मदद से इसको देखिए स्तर मंडल, नीचे वाली कैसे होगी, देखिए। इसकी घनत्व की अगर बात करें, इसका घनत्व देखने को मिलेगा आपको कितना, 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कितना कितना ऐसे एक्टिवनेस लगोगे तो नहीं आएगी 2.7 से। घन सेंटीमीटर क्यों, ये पता है ये ना पूरा वो गाने ना वो ये क्यों गला वो थोड़े क्या बोलते नीचे भी ऊपर भी, इसलिए इसको क्या घन सेंटीमीटर का पड़ेगा। कितनी 2.7 से क्या क्या बातें करी। ये सबसे ऊपरी लेयर 0 से 34 किलोमीटर तक के दो भागों में डिवाइड होगी। दो भागों से मिलकर बनी थी सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी। घनत्व के बारे में डिस्कस करें। 2.7 से 3। ये पृथ्वी की कुल आयतन का कितना बनाती है, मात्र 0.5% बनाती है। कितना 0.5% बनाती है, ये आंकड़ा याद रखिए कितना बनाती है। अब बात करते हैं दूसरी लेयर की। ये देख लेना कौन कौन से पदार्थ अधिकतम पाए जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ये वाला जैसे पीएससी में प्रश्न बना था 2019 के पीएच में, और मेरे को पीएससी का आइडिया तो मैं उसी के एग्जांपल दूंगा। पीएससी में प्रश्न बना था 2019 के एग्जाम में, भूपटल पर जो है किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की देखने को मिलेगी 46%। इस टाइप से प्रश्न आपकी एग्जाम में बन सकता है कि भूपटल पर रचना सामग्री में किसका प्रतिशत ज्यादा पाई, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का, उसके बाद सिलिकॉन का, और तीसरे नंबर पर कौन है, एल्यूमिनियम। तीन याद कर लेना, सबसे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम। ये क्लियर, तीन याद कर लेना, शुरू के ना आपकी एग्जाम में मान आंसर हो जाए। अगर पूछ लिया यहाँ से कि भूपटल की रचना सामग्री में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, फिर एल्यूमिनियम देखते हैं। बहुत सारे दे देंगे अपने काम के लिए, अपने शुरू के याद कर लेना, हमारे साथ के प्रश्न।
अब दूसरे लेयर की बात करें, दूसरी कौन सी पड़ी, मेंटल पड़ी कि नहीं पड़ी, तो मेरे ट्रस्ट मेंटल, तो उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो मेंटल जो है वो कितनी 34 किलोमीटर तक, 34 से 2900 किलोमीटर तक के लिए परत कौन सी होती है, कितने 2900 किलोमीटर तक इसकी, कितने 2900 किलोमीटर तक। इसकी घनत्व की अगर बात करें तो कितने 3.5 से आपको 5.5 तक इसका ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर देखने को मिलता है। वो पूरे अर्थ का कितना बना है, 0.5% बना है, और ये पूरे अर्थ का अगर देखो तो कुल आयतन का कितना 83% बना है, कितना 83% बना है। जैसे वो दो भागों में डिवाइड प्लस, वैसे ही मेंटल की दो भागों में डिवाइड देखने को मिलती है। ये भी दो भाग में डिवाइड देखने को मिलती है, ये देखा ना, सबसे पहला वाला देखा, ये दो भागों में डिवाइड, ये आपकी ये मेंटल और ये नीचे वाला जो है ना, ये देखिए दो भागों में डिवाइड, कौन सी देखिए मेट्रिक ग्रास और ये भी दो भागों में डिवाइड करने मिलती है, कौन कौन से, ये भी कौन सी एक्सपेरिमेंटल, इसकी बात करूं तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई परत होती है, इससे सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई परत होती है। ये असंबंधितता के बारे में डिस्कस करेंगे, जितना कि है कि मेंटल दो भागों में डिवाइड होती है, ऊपरी मेंटल नीचे मेंटल, और किससे इसका अगर बात करें घनत्व की तो कितना होता है 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पूरे अर्थ का कितना बना है 83% पोर्शन बना है। ये इतना आगे बढ़ते ये असंबंधितता के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा होल्ड कर। अब बात करते हैं किसकी, केंद्रीय भट्ट, मेंटल देखिए, देखिए अब कोल की बात करते हैं। पृथ्वी का सबसे कैसा होता है अंतर्तल या सबसे अंदरूनी भाग होता है, तो इसका टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज्यादा होता है। ये परत की अगर बात करें तो लिक्विड और ठोस से मिश्र बनी होती है, किससे, इसलिए इस परत को लीपे के नाम से भी जाना जाता है, किससे, इससे मिलकर बनी होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हो कि पृथ्वी का अपने, तो ये बेसिकली जैसे होते हैं फॉर्म में भारी एलिमेंट्स होते हैं, कैसे होते हैं लिक्विड और फेरस, फेरस में क्या फेरस लोगो धातु वगैरह होती है, उससे ये प्रकृति में कैसे होते हैं भारी होते हैं, और इनकी विशेषता होती है लिक्विड और फेरस से कि ये किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स होने का मेन कारण क्या है, यही देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का जो कोर है किससे मिलकर बना होता है, लिक्विड और फेरस से मिलकर बना। कैसे होते हैं प्रकृति में भारी होते हैं ना, कैसे होते हैं भारी होते हैं, ठीक है, इससे लिक्विड और फेरस से मिलकर बना, यही लिखा हुआ है। और इसकी अगर घनत्व की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका देखने को मिलेगा ना। इस साइड से देखने को मिलेगा 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की इतनी बात कोई की लगती है। पृथ्वी के अगर ये सारे फैक्ट और आ गए हैं ना, इसका सही आप लोग कितनी करते हो, तीन होती, कौन कौन से, प्लस मेंटल और कोर, प्लस दो भागों में मेंटल भी दो भागों में, इसका घनत्व कितना रहेगा, इसका 2.7 से 3 तक देखा है ना, 2.7 से 3 तक देखा था उसका। फिर अपनों ने किसकी बात करी, मेंटल की बात, इसका घनत्व कितना देखा 3.5 से 5.5 से। इसके बाद फिर किसकी बात करी, कोर की बात करी, इसका घनत्व कितना 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये भी है घन वाला क्वेश्चन। और पदार्थ की बात करें तो सबसे पहले बात करें अपनी रस की बात करें तो किससे मिलकर बना, सिलिका एल्यूमिनियम सिलिका मैग्नीशियम से मिलकर बना। मेटल की बात करें तो ये भी किससे मिलकर बना, सिलिका मैग्नीशियम से मिलकर बना। और अगर केंद्र की बात करोगे तो ये किससे मिलकर बना है, लिथियम फेरस से मिलकर बना। क्लियर है इतना कि नहीं, क्लियर। अब इनका डिवाइडेशन देखा था अपन, ऊपरी मेटल ऊपरी और निचली मेटल, ऊपरी प्लस निचली प्लस, और ये बेसिकली डिवाइडेशन क्यों होती है। अब जैसे आप जैसे जैसे अंदर जाते रहो है ना, तो इस परत की विशेषता थोड़ी अलग देखने को मिली। जैसे इसमें घनत्व में कुछ अलग वेरिएशन देखने को मिले, इसमें घनत्व में अलग वेरिएशन देखने को मिले, टेम्परेचर में अलग अलग जो है आपको देखने को मिलेगा, इसका टेम्परेचर अलग देखने को मिलेगा, इसका टेम्परेचर अलग देखने को मिलेगा। इसलिए इस वाली परत को दो भागों में डिवाइड, ऐसे ही हर परत में डिवाइड होते हैं। ये वाली दो परतों में ऊपरी कोर
ये सब अब इस परत की अलग विशेषता पाई जाती है, इसकी अलग होगी। अब ऊपर से जैसे इसकी अलग है, इसीलिए दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब ये परत यहाँ खत्म होगी, यहाँ होगी, तो ऐसा तो नहीं कि मतलब जैसे ये अपनी सप्लीमेंटल ये नीचे वाली दूसरी जो ये ऊपर वाले जो 10 से ऊपर पट्टी वाला ये ऊपर पट्टी वाले नहीं, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से जस्ट जंप करो इसमें बीच में कुछ ऐसा क्षेत्र तो होगा जहाँ पे थोड़ी विशेषता है तो ऊपरी क्षेत्र की पाएगी, तो थोड़ी विशेषता है निचली क्षेत्र की पाएगी। ये जो बीच का भी क्षेत्र होता है ये कुछ किलोमीटर तक पहुँचने वाला है, तो ये वाला क्षेत्र के असंबद्धता कहलाता है, असंबद्धता क्षेत्र के। अब इस असंबद्धता की खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने करी, इसलिए उनके नाम के आधार पर इसका नाम रख दिया गया। ठीक, असंबद्धता क्या होता है? दो भागों में डिवाइड देखने को मिलता है, पर उसमें क्या दोनों भागों की विशेषता पाई जाती है, इसलिए उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? असंबद्धता बोल दिया जाता है। एक सीमा क्षेत्र होता है जैसे कोनराड यहाँ कौन सी पाई जाएगी सबसे पहले? अब लेयर बाय लेयर अपन चलते जाएंगे। यहाँ एक लेयर देखने को मिली, 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 यहाँ एक लेयर देखने को मिली। कितनी प्रकार की असंबद्धता के बारे में डिस्कस करना है? 5 प्रकार की बारे में। सबसे पहले ऊपरी मेंटल हो, ऊपरी क्रस्ट और नीचे क्रस्ट की, फिर देखिए निचले क्रस्ट ऊपरी मेंटल की, फिर ऊपरी मेंटल निचले क्रस्ट की, फिर निचले मेंटल ऊपरी कोर की मध्य की, ऊपरी कोर निचली कोर की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की असंबद्धता आपकी पाई जाती है। कितने? अब प्रश्न बन गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने प्रकार की असंबद्धता पाई जाती है? प्रश्न हो गया 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा आपका। फिर अब एक एक करके बात करें। सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कस करते हैं ऊपरी मेंटल, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? तो इसके मध्य देखने को मिलेगा आपको कौन सी? कॉन्ट्रैक्ट। नाम कैसे है? किसी व्यक्ति ने खोज करी इसके, इसलिए उसके नाम पे इसका नाम रखा। ये कहाँ देखने को मिली? क्या होता है? सीमा क्षेत्र होता है। सीमा क्षेत्र क्या होता है? इसके अपन डिस्कस कर चुके हैं, दोनों के विशेषताएं कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा आ गया आपका कौन सा? इंग्लिश में इसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या? डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं असंबद्धता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंबद्धता। फिर इस वाली की खोज किसने करी? मोहोलोविक ने करी। मोहोलोविक, इसलिए क्या हो गया इसके नाम पे रखिए। तो इसके निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य कौन से देखने को मिली? इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी देखने को मिली। मोहोलोविक, ये ठीक है ना? ये इसका सही टाइप। उसके बाद कौन सी? रैपिड के संबंध ये यहाँ होना, यहाँ कौन सी? यहाँ देखिए यहाँ कौन सी पाई जाती? ऊपरी मेंटल निचले मेंटल के बीच पाए जाने वाले सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? रैपिड के संबंध से कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आती है कौन सी? यहाँ वाली देखिए, यहाँ वाली पाई जाएगी आपकी कौन सी? सप्टेम्बर शॉर्ट पसंद निचले मेंटल और ऊपरी और भी मध्य पाई जाने वाली संबंधित होगी। और फिर लास्ट वाली कौन सी होती है? यहाँ वाली। सबसे पहले कौन सी पाई जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट असंबद्धता पाई जाएगी। कौन सी? कहाँ पाई जाएगी? ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट की। उसके बाद कौन सी पाई जाएगी? मोहोलोविक असंबद्धता पाई जाएगी। ठीक, कहाँ पाई जाएगी? फिर उसके बाद कौन से देखना होगी? रैपिड संबंध देखना होगी। कैसे? कहाँ पाएगी? ऊपरी मेंटल। उसके बाद कौन से देखना होगी? सप्टेम्बर शॉर्ट। कहाँ देखना होगी? निचले मेंटल। फिर कौन से देखना होगी? एक बार डायग्राम बनाते हैं, उसमें पूरा ड्रॉ करके देख लेते हैं, फिर आप छुट्टी और चाहिए आपको आएगा सही नहीं आएगा। अच्छा तो ये कौन सी होती? पहले नंबर की कौन सी? असंबद्धता कौन सी होगी? पहले नंबर की कॉन्ट्रैक्ट असंबद्धता पड़ेगी। कौन सी हो जाएगी? दूसरे नंबर पे कौन सी देखनी है? तीसरे नंबर की कौन सी देखनी है?
ये कौन सी देगी? यहाँ से मिला लास्ट की कौन सी देगी? और ये वाली किसकी मल्टीप्लाई है? ऊपर ऊपरी क्लस्टर और निचली क्लस्टर ये वाली निचली और ये इसके क्या बोलते हैं मेंटल ये वाली ये मेंटल और उसके बीच कौन से वाला ये वाला है इसके मेंटल और ये ऊपरी वाला ये ऊपर को तो ऊपरी ये दूसरा ये बस ये देगा हमको यार और पूछ लेगा आपसे कि जो है ऊपरी कॉन्टेक्ट जो है निचली प्लस की ऊपरी मेंटल के मध्य कौन सी असंबद्धता पाई जाती है तो आप केपेबल हो बताने की नहीं उसके बाद पूछ लिया आपसे ऊपरी प्लस निचली प्लस के मध्य कौन सी पाई जाती है तो केपेबल हो बताने के लिए नहीं इसके बाद आपसे पूछिए कि ऊपरी मेंटल और नीचे मेंटल के मध्य कौन सी पाई जाती है तो कौन सी बताओगे इसके बाद नीचे मेंटल और ऊपरी कोर के मध्य कौन सी बताओगे ओके फिर ऊपरी कोर और नीचे कोर के मध्य कौन सी बताओगे ये अपना लेक्चर हो गया आज इन्होंने क्या चट्टान के बारे में समझे चट्टान की और एक टॉपिक है चट्टान में उन्होंने कहां से स्टार्ट करा स्तर मंडल दुर्बल मंडल से स्टार्ट करा उसके बाद सबसे पहले चट्टान कौन सी बनी मिटमाल के इतिहास आगे लगा उसके अपक्षय पतन से कौन सी बनी अवसरी प्रकार की चट्टान थी उसके फिर जो है ताप ताप दफन से कौन सी बनी थी रूपांतरित चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है कायंत्रित चट्टानों के नाम से ठीक कायंत्रित चट्टानें वापस कैसे मेल्ट हो गई और फिर क्या वापस आने चट्टान ये क्रम चलता गया इसी प्रकार आग्नेय चट्टानों के ताप दफन से भी इस प्रकार की चट्टानें रूपांतरित प्रकार की चट्टानें ये पूरा साइकिल अपने समझा एक एक चट्टान की विशेषता कौन सी चट्टानें परतदार होती है और सभी प्रकार की चट्टानें जीवाश्म में पाई जाती है ये सब अपने एक एक करके इसकी विशेषताओं के बारे में उसके बाद उन्होंने किसके बारे में समझा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पहले समझे किस आधार पे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात की जाए सबसे पहले हमने देखा कौन से अप्राकृतिक कारण जिसमें अपने घनत्व देखा ताप देखा दाब देखा इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे क्या देखा था पृथ्वी के निर्माण से संबंधित जो पृथ्वी के बारे में कौन से संदर्भ हैं ग्रहण को निराकरण के बारे में समझा ठीक है उसके बाद उन्होंने किसके बारे में समझा प्राकृतिक कारण कौन कौन से ज्यादा मुख्य इसके बारे में समझा एक बार पढ़ोगे ना पीडीएफ तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी ओवरव्यू है अपन क्लास का कि शुरू से आखिर तक अपन लिख पाएंगे ये देख लिया अपन उसके बाद देखा आपने कि पूरी पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड किया गया कौन कौन से ठीक अब जैसे भूमध्य पट्टी के बारे में क्या पढ़ा सबसे पहले पढ़ा कि ये पृथ्वी की सबसे ये बना है कहां कहां से पृथ्वी की 0 से 24 से घनत्व के बारे में समझा कि कौन से कौन से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर का दो पदार्थों से मिलकर बनी है सिलिका एल्यूमिनियम और सिलिका मैग्नीशियम से मिलकर बनी है ऊपरी जो एक 10 और नीचे 10 के मध्य असंबद्धता पाई जाती है उसका नाम क्या पड़ा फॉरवर्ड असंबद्धता पड़ा ठीक उसके नीचे हमने 34 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक फर्क पड़ता है मेंटल के नाम से पढ़ा मेंटल के दो भाग होते हैं कौन ऊपरी मेंटल और नीचे दूसरा मेंटल सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है इसके घनत्व के बारे में पढ़ा कि 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व देखने को मिलता है ठीक है इसके जो ऊपरी मेंटल और निचले 10 के मध्य एक असंबद्धता पड़ी कौन सी पड़ी मोह विपरीत असंबद्धता पड़ी इसके बाद उन्होंने इसके बारे में समझा इसके बाद उन्होंने जो है ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के मध्य एक असंबद्धता पड़ी कौन सी पड़ी देखो ना रैपिडिटी के बारे में पढ़ा ये रैपिडिटी असंबद्धता ये समझा था कि जो ये अपनी जो कौन सी मेंटल पूरे दृश्य का 83% भाग बना है और वो वाली ऊपर वाली कितना 0.5% भाग बना है क्लियर उसके बाद अपने किसी बारे में पढ़ा कोल के बारे में सुनो कोल जो आपकी जो है 300 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक फिट होती है ये अपने आंकड़ा नहीं देता तो प्रयास करने के लिए 6371 किलोमीटर तक दो भागों में डिवाइड देखने को मिलता है कौन कौन से हो जाएंगे निचले मेंटल और ऊपरी कोर के मध्य का संबंधता पड़ी कौन से हो जाएगी ये वाली समझ
आंतरिक और निचले मेंटल के मध्य भुजंगबल विशाल असमर्थता देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद अपने ऊपरी और निचले गोले के मध्य का संबंध है, इसके घनत्व के बारे में देखा था हमने, इसका घनत्व कितना होगा, तेरा ग्राफ प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व है, ठीक। इसके बाद अपने देखा था दो पदार्थों से मिलकर बनती है, जैसे मिट्टी और फेरस से मिलकर। ये मिट्टी और फेरस प्रकृति में कैसे भारी होते हैं और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स का मेन कारण है ये। इस प्रकार अपने आज के लेक्चर में दो चीजें डिस्कस करें, कहीं से नहीं से कोई डाउट नहीं, प्लीज हर जगह पढ़ना, इस बारे में पढ़ना ही गल जाएगी, है ना। हर जगह पढ़ना तो चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले इसके अगले लेक्चर में, फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।